सैकड़ों वर्षों से सुंदरनगर में नलवाड़ मेला मनाया जाता है और ये मेला राज्य स्तरीय है। और एक समय में ये नलवाड़ मेला उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला था और हमेशा इस मेले के उद्घाटन और समापन में हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री उद्घाटन और समापन करते रहे हैं। जिस प्रकार राज्य स्तरीय मेला सुंदरनगर में मनाया जाता है, उसी प्रकार राज्य स्तरीय मेला बिलासपुर में मनाया जाता है, जिसका उद्घाटन प्रदेश सरकार के मंत्री राजेश धर्माणी जी ने किया और समापन पर मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। और दुर्भाग्यवश सुंदरनगर के इस राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले का समारोह तो प्रदेश सरकार के मंत्री कर रहे हैं, लेकिन उद्घाटन 2 बार के हारे हुए कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे को मैंने विधानसभा के अंदर भी उठाया कि मेला किसी पार्टी का नहीं, किसी दल का नहीं है। ये वर्षों से मनाया जाने वाला मेला, इसकी गरिमा को बनाए रखना ये हिमाचल सरकार की जिम्मेवारी है। पूर्व में अनेकों सरकारें आई, अनेकों सरकारें गई, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि उस नलवाड़ मेला के उद्घाटन में जो व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, मात्र कांग्रेस का नेता हो, वो उस राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले का उद्घाटन कर रहा है और उस राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला की कमेटी का अध्यक्ष वहाँ का एसडीएम रहता है। आज इसी मामले को मैंने विधानसभा के अंदर उठाया क्योंकि पिछले वर्ष उद्घाटन पट्टिकाओं पर भी जिन लोगों को लोकतंत्र में लोगों ने नकार दिया था, उन लोगों के नाम लिखना इस वर्तमान की व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार में शुरू हो गया था। लेकिन जब विधानसभा के अंदर हमने इस मुद्दे को उठाया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर सदन को आश्वस्त किया था कि प्रदेश में आज के बाद किसी भी उद्घाटन की पट्टिका के ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद पर ना हो, उसका नाम नहीं आएगा। मैं धन्यवादी हूं कि ऐसा हुआ और उसके बाद कहीं पर भी पूरे प्रदेश में उद्घाटन की पट्टिकाओं पर ऐसे नाम नहीं आए। लेकिन साथ में मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि ऐसे किसी भी सरकारी समारोह कार्यक्रमों की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति नहीं करेंगे जो किसी संवैधानिक पद पर ना हो। और ये राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला, मैंने आज सदन के अंदर भी कहा कि 40 चुने हुए विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ, उप मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्रियों की संख्या 11 है। कोई व्यक्ति हिमाचल सरकार का चेयरमैन, संवैधानिक पद पर रहा हुआ कोई व्यक्ति, पर वर्तमान में संवैधानिक पद पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति उस मेले के उद्घाटन में आए तो बात समझ आती है। लेकिन ऐसे लोगों द्वारा इस राज्य स्तरीय मेले के उद्घाटन को करवाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे इस मेले की गरिमा को ठेस पहुंची है। वहीं सुंदरनगर और साथ लगता क्षेत्र, क्योंकि ये मेला मात्र सुंदरनगर का नहीं, प्रदेश के कोने कोने से व्यापारी जो है उस मेले में आते हैं। इससे जनता की भावना आहत हुई है। और आज सदन के अंदर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आज सदन में नहीं थे, उप मुख्यमंत्री जी ने और स्पीकर महोदय ने आश्वासन दिया है कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा और भविष्य में किसी भी ऐसे राज्य स्तरीय मेले और सरकारी समारोह में किसी ऐसे व्यक्ति को जो संवैधानिक पद पर ना हो, ऐसे व्यक्ति को नहीं भेजा जाएगा। No भाषण, well first you explain your point of order, then I will allow you. माननीय अध्यक्ष महोदय, सुंदरनगर में कल से एक राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला, जो एक समय में उत्तरी भारत का सबसे बड़ा नलवाड़ मेला था, और ये राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला है। और इसमें उद्घाटन और समारोह में हमेशा प्रदेश सरकार के मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और विधायक कम से कम उद्घाटन और समापन पे इसमें आते रहे हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडी जिला में 2 घटनाएं द्रंग विधानसभा क्षेत्र और सुंदरनगर में हुई थी कि चुनाव हारे हुए व्यक्तियों के नाम उद्घाटन की पट्टिकाओं पर लिखे गए थे और सदन में ये मामला जो है हमने उठाया था। चुनाव हारना जीतना लोकतंत्र में चला रहता है, मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों में उद्घाटन पट्टिकाओं में और
उसमें हारे हुए व्यक्ति का नाम आए। इस मुद्दे को जब उठाया गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उत्तर दिया था और उसमें मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा। उन्होंने डायरेक्शन दी कि पूरे प्रदेश में ऐसा कहीं नहीं होगा, किसी भी सरकारी कार्यक्रम में ऐसे उद्घाटन की पट्टिकाओं में और सरकारी कार्यक्रमों में कोई संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति ना हो वो नहीं जाएगा। ये राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला है जिसमें समारोह पर माननीय राजेश धर्माणी जी प्रदेश सरकार के मंत्री समारोह में जा रहे हैं, लेकिन उद्घाटन में जो व्यक्ति 2 बार चुनाव हारा हो और किसी संवैधानिक पद पर ना हो, वो व्यक्ति उस राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला का उद्घाटन वहां पर करे। और मेला कमेटी का अध्यक्ष वहां का एसडीएम स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी है। मेरा निवेदन रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी आज नहीं है, उप मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस हाउस में स्टेटमेंट दी थी कि किसी भी उद्घाटन पट्टिका पर और सरकारी कार्यक्रमों में, हालांकि मेरा प्रश्न भी था, उसका जवाब भी आया कि कितने सरकारी स्कूलों में कॉलेजों में एनुअल डे मनाया गया और वहां पर कौन कौन व्यक्ति बस बस आगे आपका, हाँ, अगला नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ओनली टू दिस एक्सटेंट। मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने इस सदन को आश्वस्त किया था और तब से उद्घाटन की पट्टिकाओं पर नाम नहीं आए, लेकिन राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला हो और उसका अध्यक्ष वहां का एसडीएम हो, उसके उद्घाटन में जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर ना हो, लोकतंत्र में जैसा मैंने कहा कि हार जीत चली रहती है, उस तरफ माननीय अध्यक्ष महोदय 40 चुने हुए विधायक हैं, मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो आए, लेकिन इस पर मैं चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसी कोई डायरेक्शन इशू करेगी, ऐसा पूछो ना आप जी। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस में स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी आने के बाद ये राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले का उद्घाटन जो है वो कोई हारा हुआ व्यक्ति और जो संवैधानिक पद पर ना हो ऐसा व्यक्ति कर रहा है। इस पर सरकार की ओर से मैं जवाब चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा करने पर उक्त अधिकारी के खिलाफ या वहां पर क्या संज्ञान जो है सरकार लेगी। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय,